नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में अंबिका कॉटन मिल्स लिमिटेड इस कंपनी का अभी जो क्वार्टर 3 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में हम आज के वीडियो में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं। तो इस कंपनी के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स है वो कंपनी ने सभी लैक्स में मेंशन किए ईपीएस को छोड़कर, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी का टोटल इनकम जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें अभी क्वार्टर 3 में इस कंपनी ने 19,210 लाख मतलब 192 करोड़ का टोटल इनकम है वो इस क्वार्टर 3 में जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिव अगर क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 22,218 लाख मतलब 222 करोड़ का टोटल इनकम था, जो कि अभी इस क्वार्टर 3 में ड्रॉप होकर 192 करोड़ का हुआ है। तो लगभग 30 करोड़ से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो क्वार्टरली बेसिस डाउन हुआ है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 25,380 लाख मतलब 253 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम था, जो कि अभी ड्रॉप होकर इस क्वार्टर 3 में 192 करोड़ का हुआ है। तो लगभग 62 करोड़ का जो ड्रॉप है वो ईयर और एयर बेस में कंपनी के टोटल इनकम में आया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक नेगेटिव साइन है। तो इस कंपनी का क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर अगर हम टोटल इनकम देखेंगे तो इसमें कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के नज़र से एक नेगेटिव साइन है। लेकिन इसके साथ ही में कंपनी का जो टोटल इनकम अभी क्वार्टर 3 में जनरेट हुआ है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया है, जिस रीज़न की वजह से इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद हमें कंपनी के शेयर में बहुत ही अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। तो इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, और इसके लिए हमें कंपनी का टोटल इनकम में से कंपनी के रिलेटेड जो सभी एक्सपेंस है और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है उन सब को कट करके देखना पड़ेगा। और ये कट करके देखने के बाद हमें कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट मिलता है। और अभी इस क्वार्टर 3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,682 लाख मतलब 26 करोड़ का कंपनी ने अभी इस क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,808 लाख मतलब 28 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर 2 में नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी ये थोड़ा सा ड्रॉप होकर हमें इस क्वार्टर 3 में 26 करोड़ का देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,185 लाख मतलब 51 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी ये इस क्वार्टर 3 में ये डाउन होकर 26 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और इस साल के क्वार्टर 3 में लगभग आधा हुआ है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के नज़र से एक नेगेटिव साइन है। लेकिन जिस तरह इस कंपनी का जो टोटल इनकम है वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया था, उसी तरह कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर 3 में एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आया है, जो कि ये इस कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद कंपनी के शेयर को बहुत ही वॉलेटाइल कर सकता है, क्योंकि इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस ड्रॉप हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन जो कंपनी का नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आया है उसकी वजह से इस कंपनी का परफॉर्मेंस को थोड़ा स्टेबल भी कर रहा है, जिसकी वजह से हमें अप एंड डाउन ज़्यादा इस कंपनी में इस क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें क्वार्टर 3 में अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 46.85 है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर 2 में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस 49.05 था। तो कंपनी का जो ईपीएस है वो भी क्वार्टरली बेसिस यहाँ पर डाउन हुआ है। और उसके बाद हम ईयर और ईयर बेसिस परफॉर्मेंस देखने के लिए पिछले साल के क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 90.57 था, जो कि अभी इस क्वार्टर 3 में ड्रॉप होकर 46.85 हुआ है। तो जिस तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली इस साल के क्वार्टर 3 में आधा हुआ है, उसी तरह कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो भी पिछले साल के क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली इस साल के क्वार्टर 3 में लगभग आधा हुआ है। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसी की तरह कंपनी का अर्निंग पर शेयर है उसके परफॉर्मेंस क्वार्टरली और ईयरली बेसिस डाउन हुए। लेकिन जैसे एक्सपेक्टेशन कंपनी के अर्निंग पर शेयर की इस क्वार्टर 3 में लगाई जा रही थी उसके मुताबिक ही कंपनी का अर्निंग पर शेयर आए। तो इस कंपनी का टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में कंपनी के परफॉर्मेंस से वो डाउन हुए, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आए, जिस रीज़न की वजह से इस कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें बहुत ही अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो पिछले 2 क्वार्टर से मतलब
Q2 और अभी हम Q3 में देखेंगे तो दोनों में देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का आने वाले जो साल है मतलब 2023 उसमें परफॉर्मेंस यहाँ पर ख़राब हो सकते हैं। तो इसी वजह से कंपनी के अभी तो कंपनी ने इस Q3 में नंबर से वो एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड लाए, लेकिन कंपनी को आने वाले Q4 में अपने जो नंबर है वो बहुत ही अच्छे देने पड़ेंगे, तभी कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अपने परफॉर्मेंस से वो स्टेबल कर पाएगी। तो इस कंपनी के जो टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और ईपीएस का परफॉर्मेंस है वो इस Q3 में डाउन हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आया है, जिसकी वजह से बहुत ही अप एंड डाउन इस कंपनी के शेयर में हमें इस Q3 के रिजल्ट के बाद देखने को मिल सकता है। और इस वोलाटाइल में कंपनी का शेयर अगर ऊपर जाता है तो हमें इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी के जो नंबर्स है वो डाउन हो रहे हैं। और इसी वजह से अगर Q4 में भी कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होता है तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें 1000 के आसपास भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो Q4 का जो रिजल्ट है वो अगर अच्छा आता है तो ही हम इस कंपनी में आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जिस तरह अभी पिछले 2 क्वार्टर्स में Q2 और Q3 में कंपनी के नंबर्स आए वो लॉन्ग टर्म की नज़र से बहुत ही ख़राब है। तो कंपनी ने अभी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड ज़रूर Q3 में परफॉर्मेंस किया, जो कि शॉर्ट टर्म की नज़र से कंपनी को स्टेबल कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की नज़र से कंपनी को अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर कंपनी को Q4 में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी कंपनी के शेयर में जो पिछले 1 साल से गिरावट हो रही है वो हमें कम होते हुए देखने को मिलेगी। वरना कंपनी का Q4 का रिजल्ट भी ख़राब आया तो कंपनी का जो शेयर है वो 1000 के आसपास भी हमें जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस कंपनी में कंपनी के जो रिजल्ट Q3 के एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड आए उसकी वजह से अगर तेज़ी आती है तो हमें इस कंपनी में ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म की नज़र से अगर हम देखेंगे तो अभी भी कंपनी का परफॉर्मेंस है वो ख़राब है, और इसी वजह से आने वाले समय में कंपनी अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर दिए तो ही हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे।